करप्शन करप्शन एक ऐसा नाम है जो आज इंसान की रगों में बस चुका है। कोई इंसान जब घर से निकलता है ये सोच कर कि उसका कोई काम है और वो हो जाए, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही चीज बीच में आती है, वो है पैसा। पैसा ही करप्शन है। और करप्शन अगर देखें तो पैसा ही भी नहीं है। अगर कोई शख्स किसी का काम नहीं करता है और उसको अननेसेसरी हैरास करता है, बेशक वो शख्स पैसे नहीं लेता है, वो भी एक करप्शन की मिसाल है। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको किश्तवाड़ के बारे में खबरें दिखा रहा हूं, चाहे वो फॉरेस्ट की खबर हो, चाहे वो जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट की खबर हो, चाहे वो इलीगल माइनिंग की खबर हो, चाहे वो राशन डिपोज की खबर हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट की खबर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की खबर हो, चाहे वो ट्रैफिक की खबर हो। जो भी हम खबरें दिखाते हैं, हमारा सिर्फ यही मकसद होता है कि हम लोगों तक बात पहुंचाए। मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूं, जिसे मैंने पिछले दिनों बताया कि 13,000 केसेस में सिर्फ 4 को कन्विक्शंस हुई हैं। यानी कि वहां पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही है और करप्शन है, या ड्यूटी में कोताही है। अगर कोई पुलिस वाला पैसा नहीं खाता लेकिन वो ड्यूटी में कोताही करता है, वो भी इखलाकन गलत है। लेकिन जब से मैंने ये खबरें पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही की और बड़े बड़े पुष्पा जैसे गैंग पर बात आई, तो बात करप्शन की है। मुझे रात को एक अपना जो क्यूआर कोड है वो अपलोड करना पड़ा और लोगों से ये कहना पड़ा कि क्योंकि मुझे कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि मैं पैसे लेकर खबरें ना करूं, ताकि ये जो धंधा है, जो गोरख धंधा है, वो चलता रहे। लोगों को जो चीज़ 2 रुपए की है वो 10 की मिलती रहे। जो लोगों को गंदा खाना मिल रहा है वो मिलता रहे। जो लोगों को गंदा पानी मिल रहा है वो मिलता रहे। जिसके घर में 10 कनेक्शन है उसको 11वां कनेक्शन भी मिले। जिसके घर में कोई कनेक्शन ना हो वो बगैर पानी के ही रहे। वैसा ही चलना चाहिए। जंगलात की कटाई हो रही है वो होनी चाहिए। इलीगल मिलें चल रही हैं तो चलनी चाहिए। कंसेप्ट ये दिया जा रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और खाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सच है। जैसे चंद दिनों कबल जो शहर में लकड़ी घूम रही है, जो स्टॉक है, मालीपेट में एक अबेंडन दुकान को देखा गया। शटर तो लगा था वहां पर लेकिन उसको ताले नहीं लगे थे। उस माल को बचाने के लिए शटर को खोलकर अंदर माल घुसेड़ा गया। लेकिन जब पता चला, वहां पर कुछ लोग पहुंच गए तो पैसे खा गए। एक पार्टी 50,000 खा गई, दूसरा 50,000 खा गई। अब वो माल कहाँ से गया तो आगे चलकर वो फिर वहां पर पैसे देने होंगे। किस गैंग लीडर ने, किस स्मगलर ने किस एम्प्लॉय को कहा कि जिस गाड़ी पर तू हाथ रखेगा वो गाड़ी तुम्हारे नाम होगी। यानी कि इतना पैसा है कि एक फॉरेस्ट की जो इलीगल टिम्बर की डीलिंग करता है वो एक एम्प्लॉय को बोलता है, जो हमें सुनने में मिला, कि जिस गाड़ी पे हाथ रखेगा वही खरीद कर दूंगा। दूध के डब्बे घर पहुंचते हैं सुबह सुबह, लोग लाइन में खड़े होते हैं। क्या मैं भी अब इंतजार करूं कि मेरे घर में भी लोग दूध के डब्बे लेकर आए और मुझे भी लोग बोलें कि जिस गाड़ी पे हाथ रखोगे वही देंगे? इस तरह का करप्शन है किश्तवाड़ में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा माफिया यहां पर चल रहा है। और उतने इसमें जो लोग जुड़े हैं कि इसमें पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिटिकल असाइलम भी है इन लोगों को। मेरी इस वीडियो के जरिए पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दें। क्योंकि जब वो सुनील शर्मा जी के पास जाते हैं तो वहां कोई सुनता नहीं है उसको, तो जाते हैं सजाद साहब किचलू के पास। जब सजाद साहब किचलू नहीं सुनते हैं तो पहुंचते हैं शगुन मैडम के पास। जब वहां नहीं सुनता है कोई तो पहुंचते हैं पूजा जी के पास। जब वहां से नहीं पहुंचते हैं तो फिर दूसरे लीडरों के पास जाकर पहुंचते हैं। कोई ना कोई जो है वो इनको शरण देता है और ये चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकल असाइलम मिले, ताकि वो इस गोरख धंधे को जो है वो लगातार जारी रखे। कुछ ड्रग पेडलर्स हमने पिछले दिनों देखे, कुछ OGW देखे, सियासतदानों की रैलियों में भी देखे, सियासतदानों के साथ भी देखे। तो हमारा जो माशरा है वो कहाँ की तरफ जा रहा है? मैं आज तक जितने भी यहाँ पर मैं प्रोग्राम्स करता था, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं।
जो प्रमोशनल है, एडवर्टाइजमेंट्स है, अब मैं पोस्ट भी चढ़ाऊँगा और मैं अब उन इवेंट्स के लिए चार्ज भी करूँगा। यानी कि जो दुकानदार है, किसी की ओपनिंग है, किसी के बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट की एडवर्टाइजमेंट है, किसी को और बाकी जो प्रमोशनल इवेंट्स हैं, मैं अब के बाद जो है वो मैं उनसे चार्जेस करूँगा और मेरे चार्जेस जो है वो फिक्स है, वो वेरीज़ करते हैं। जहाँ जितना ट्रैवल करना होगा वहाँ के लिए उतने ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो इसलिए मैं अब जो है वो किसी का भी फ्री में नहीं करने जा रहा। पहले मैं ये सोचता था कि यहाँ का एक नौजवान बिज़नेस कर रहा है, मुझे उसके बिज़नेस को हाइलाइट करना चाहिए ताकि उसका बिज़नेस भी चले और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी, मुफ़्त में चढ़ाने के बावजूद भी, फिर भी लोग बोलते हैं कि आपको पैसे देते हैं, आप इनको प्रमोट करते हैं। कोई डॉक्टर यहाँ आता है, मैं उसको हाइलाइट करता हूँ, लोगों को लगता है वो मुझे पैसे देते हैं। पिछले दिनों यहाँ पर एक पेशेंट है, गरीब पेशेंट था, उसको 999 रुपए की एक टेबलेट दी गई। क्योंकि वो गरीब था, उसको देखा कि इसको पता नहीं चलेगा तो थोक दिया, और वो जम्मू से बनने वाली मेडिसिन्स थी। लेकिन जब बोला सामने आओ तो कोई पार्टीज जो है वो गायब हो जाती है। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑटो वालों के साथ मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, मैं ऑटो चढ़ता ही नहीं हूँ। चढ़ते लोग हैं जिनको 20 की जगह वो 100 किराया लेते हैं। जब भी मैं पहले तो मैं ऑटो में चढ़ता ही नहीं हूँ, जब मैं चढ़ता हूँ या किसी में कोई किराया ही नहीं लेता, लेकिन मैं फिर भी देता हूँ। 2-3 दिन कबल भी हम चढ़े तो वो उसको फिर 30 रुपये बनते थे, हमने 40 दिए, फिर 10 रुपये उसको चेंज नहीं मिला, 50 ही दे दिए। खुशी से दे दिए तो दे दिए, लेकिन तू जबरदस्ती किसी को लोगे तो वो तो गलत है। इसी तरह से ओवरलोडिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, शराब पीकर लोग ड्राइव कर रहे हैं, रेश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे स्टंट्स मार रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कहाँ कोई वो है। मैं तो आप ही के लोगों की, उसी ड्राइवर की तो जान बचा रहा हूँ जो ओवर स्पीड करता है और जो ओवरलोडिंग करता है। मैं ड्रग्स के खिलाफ बोलता हूँ, मुझे क्या है, मैं आपकी औलादों के लिए बोल रहा हूँ कि वो मरेंगे। एक बच्चे को जो ड्रग्स करता है उसको अपनी वैल्यू नहीं पता है। जब उसको अपना फोन टूटेगा, उसको अफसोस होगा कि मेरा फोन जो है वो एप्पल का था, उसको अब 70,000 का स्क्रीन लगेगा। उसको उस चीज की वैल्यू का पता है क्योंकि वो एप्पल फोन उसके पास है। इसी तरह से उसकी वैल्यू का पता उसके माँ बाप को है। जब वो मरेगा तो उनके माँ बाप को कितना नुकसान होगा। उसी तरह से जिस तरह से उसका फोन टूटा, जिसका एप्पल का फोन होगा, 70-80 हज़ार रुपए का उसका स्क्रीन लगेगा, तो जो उसको अफसोस होगा कि मेरा फोन टूटा, मुझे इतना नुकसान हुआ। उसी तरह से जब वो मरेगा ड्रग्स करके, ड्रग्स ओवरडोज से, उसके माँ बाप को उसकी वैल्यू पता है कि उनके लिए क्या उस बच्चे की वैल्यू है। तो ये सब मेरे अपने घर के इश्यूज नहीं है। मैं अब चाहूंगा जिस तरह से मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, और कभी एक रिश्तेदार के पास, कभी एक दोस्त के पास, कभी दूसरी जगह रोना, कभी तीसरी जगह रोना। एक शख्स जिसकी औकात 20 लाख की नहीं है, उसके पास 2-2.5 करोड़ रुपए का माल कहां से आएगा। और मुझे यह भी पता है कि अंदर से किस तरह की मददें की गई है, कितने नाग थे, कितने दिखाए गए, कहां गफले हुए, क्या हुए, सब पता है। मेरे पास और भी वीडियोस है। मैं इंतजार कर रहा हूं अथॉरिटीज क्या एक्शन लेंगी। जब नहीं लेंगी फिर और चलाऊंगा। ये चीजें नहीं होती है। अब जैसे मैं हूं, मेरा एक सिस्टम है, मैं खबर जो है वो नाप तोल के करता हूं। अभी माइनिंग वालों की खबरें चल रही है और एक्शन होगा, जरूर होगा। मैं चाहूंगा कि यहां पर जो रेत मिलती है वो बाजाब्ता तौर पर प्रॉपर रिसिप्ट पे मिले, रॉयल्टी जाए, और जो वहां पर गद्दे, घोड़े, खच्चर वाले जो भी हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो कंट्रैक्टर है, उसको कोशिश करनी चाहिए पहले जो लगने हैं उन्हीं को लगाओ जिसके नाम पर कंट्रैक्ट हुआ है। पाउडर की रेत भी किश्तवाड़ में उतनी ही की पहुंचेगी। मुगल मैदान से जो चोरी की रेत हो रही है, यहाँ कोड़िया से हो रही है, वो भी इधर ही पहुंचेगी। पाउडर तो 60 किलोमीटर है, ये तो 30 ही किलोमीटर है। इसी तरह से मैं पत्थरों की बात करूं, रॉ मटेरियल की बात करूं, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एकजुट हो जाए, वो एक अपने आप को इन चीजों से बचाए। यहां पर सब स्टैंडर्ड दवाइयों का नेक्सस है। जैसे कि मैंने बोला, 999 में दिया गया, एक गरीब को दिया गया, जबकि ब्रांडेड कंपनीज के
जो एंटीबायोटिक्स है वो उससे आधे दामों पे सस्ते हैं। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है। और मैं ये भी चाहूँगा और मैं ये लोगों से बताऊँगा कि अगर आपको मेरे जर्नलिज़्म को सपोर्ट करनी है, तो आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। पैसा आज एक ज़रूरियात ज़िंदगी है और लोग जो है वो तभी तो करप्शन चल रहा है। तो मैं ये काम अगर कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट प्रोफ़ेशन में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तो पैसा आए, मेरे को भी तो कहीं से सैलरी आए, मेरे से भी को भी तो कहीं से रेवेन्यू आए। मैं थोड़ा यूट्यूब के रेवेन्यू पे ही चल सकता हूँ। मेरा को फेसबुक पेज पे कुछ आता था पहले और अच्छा खासा आता था, सब चल जाता था, लेकिन उसको भी किसी ने जानबूझकर उसकी वो मोनेटाइजेशन जो है वो उड़ा दी। किसी ने वीडियो किसी और का था, उसको उड़ाकर जो है वो क्लेम करके। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। मैं आज के बाद जो है वो पेड प्रोग्राम्स के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से किसी के स्कूल का फंक्शन होगा, तो लोग बुलाते हैं। मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। अक्सर जब भी फंक्शंस में जाता हूँ, वहाँ पर जो चाय होती है वो खांड वाली होती है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, मैं तो वो भी नहीं पीता हूँ। लोग मुफ्त में निपटा देते हैं। स्कूलों की फीसें 2-2 हज़ार है, 1,500 हज़ार लेते हैं स्टूडेंट से। जो एडमिशन फीस बंद है 10-10 हज़ार लेते हैं। तो फिर मीडिया वालों को कवरेज के लिए क्यों नहीं पे करेंगे? तो करें। अब जो है वो अब खुल के बात होगी, करनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पर उनकी भी तो नीड है, तो दे, जो जायज़ है वो वहाँ देना है। ये नहीं कि मैं खबर दबा दूं तो उसके लिए देंगे, वो करप्शन है। अगर आप किसी का प्रोग्राम करने के लिए जाते हो, किसी स्कूल का प्रोग्राम करने के लिए जाते हो, किसी की पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम कवर करने के लिए जाते हो, वहाँ आप ले लीजिए। हाँ, अब कोई न्यूज़ है, कहीं सड़क की खबर है, बिजली की खबर है, पानी की खबर है, वो जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं इस पर आगे भी जो है वो खुलकर आप लोगों से बात करूँगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी मदद करनी है, तो जो मेरा क्यूआर कोड है, आप उस पर पैसे जो है वो मेरे लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने किया है। मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया हूँ, आप शुक्रगुज़ार हूँ। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।